नमस्कार, जोहार। लाइव 7 टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। फिलहाल मैं बड़ा घाघरा में मौजूद हूँ और मैं झारखंड की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की आदिवासी ज़मीन। क्यों? क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी पूंजी ही जल जंगल ज़मीन है और इसी ज़मीन को लूटने के लिए तमाम तरीके हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब हो क्या रहा है, कौन आदिवासी है कौन आदिवासी नहीं है, ये तो लड़ाई हो ही रही है। आदिवासी ज़मीन है तो उस ज़मीन का क्या होना चाहिए? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आदिवासी है, ज़मीन है उसके पास अथाह, लेकिन उसके पास ना काम है ना काज है। वो आखिर जिए कैसे? वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता है। तो CNT SPT एक्ट के तहत कुछ प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत वो आदिवासी को ज़मीन बेच सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता, बेच सकता। अपने जीने खाने के लिए अगर वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना चाहे तो कुछ प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के तहत बेच सकता है। लेकिन उन प्रावधानों का सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज वही मैं दिखाने आ रहा हूँ। मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? जिस ज़मीन पर मैं मौजूद हूँ, बड़ा घाघरा के अरगोड़ा अंचल के तहत। दूर देखिए, आपको एक सरना झंडा नज़र आ रहा होगा। सरना झंडा यहाँ पर गाड़ दिया गया है। अब होता क्या है कि किसी भी ज़मीन पर सरना झंडा गाड़ दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि अब वो ज़मीन खरीद बिक्री की नहीं हो सकती है। क्या सरना झंडा आखिरी सॉल्यूशन है? मेरे पीछे मैं आपको एक बोर्ड दिखा रहा हूँ, देखिए एक गोहाल बना हुआ है यहाँ पर। ठीक, इसके प्लॉट, जिस प्लॉट पे मैं, उसके बगल वाला प्लॉट है। गोहाल घर खाता नंबर 110 प्लॉट नंबर 504 में बना हुआ है। ये क्लियर कर रहा है कि जिस ज़मीन पर विवाद है उस ज़मीन पर ये प्लॉट, ये गोहाल नहीं बना हुआ है, बल्कि जो विवाद वाली ज़मीन है वो अलग है। अब विवाद वाली ज़मीन पर जब हम पहुँचे तो कुछ लोग अपने कागजात लेकर के यहाँ पर आए। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि देखिए तमाम कागजात यहाँ पर बिछा करके इन लोगों ने रख दिए किस तरीके से कि देख लीजिए, मेरे पास सारे कागजात हैं, सब कुछ मौजूद है। मेरे पास खतियान है, जो रसीद कट रही है वो है, जो तमाम रजिस्ट्रियाँ हुई हैं आसपास की ज़मीन की, इसी नेचर की ज़मीन की, वो भी है। तो ज़मीन मालिक के पास मैं एक बार आ रहा हूँ, ज़मीन मालिक से एक बार मैं बात करूँगा। आप ही हैं ज़मीन मालिक? जी सर। आइए इधर आइए। इतना खाता खसरा खोल दिए, पहले बताइए क्या नाम है आपका? जग्गू कच्छप। जग्गू कच्छप। कितना खाता नंबर, कितना प्लॉट नंबर है? 158 है, इसमें प्लॉट नंबर है 5, 6, 7, 8। 505, 6, 7, 8। 505, चलिए, 6, 7, अब बताइए क्या है ये खाता खसरा, आप काहे खोले होंगे? ये- बैठिए, आराम से बैठिए, कोई हमको बैठना। ये जमीन मेरा है और सेम नेचर का जमीन ये है। इसको ग्राम सभा के थ्रू परमिशन देके बेचा गया अच्छा है ना। इसका मेरे पास ग्राम सभा का लेटर भी है। अच्छा। इसमें शंकर सुरेश राव ने यहाँ सिग्नेचर है। शंकर सुरेश उरांव कौन है? ग्राम सभा का सचिव है वो, सचिव ग्राम है। सभा का सचिव। और यहाँ DC परमिशन की अनुमति दी है। अच्छा। श्री शंकर सुरेश ग्राम सभा के बैनर तले ही बेचा गया है। कहा गया कि आप जमीन बेच सकते हैं, है ना? नहीं, अपने बेच चुका है ठीक और है। अभी हमको बोलता है कि अब यहाँ का जमीन बिक्री नहीं है। अच्छा, आप अपना जमीन बेचना चाहते हैं? हम बेचना चाहते हैं, नहीं बेचने दे रहे हैं। नहीं बेचने दे रहे, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग की नहीं बिक्री, यहाँ का जमीन नहीं बिकेगा। जबकि अपने वो लोग बेच बेच चुके चुका हैं। है। तो मतलब आपको मना कर रहे हैं, तो आप कभी पूछे उनसे कि क्यों आप मना कर रहे हैं, क्या नहीं कर नहीं, रहे हैं? अब वो सब तो बोलता है कि पर डिविजन 50,000 रुपये दीजिए। पैसा मांगते हैं वो हाँ, लोग? पैसा बोलता है। गजब बात है। मतलब किस बात का पैसा? अब किस दादागिरी दिखा रहा है अपना ग्राम सभा। ये इतना इतना ही जो आप रजिस्ट्री लेके आए हैं, दिखाइए चारों तरफ पूरे जमीन का रजिस्ट्री सब इसी का है ना? हाँ, ये इसी ग्राम का है। सभा। हाँ, ग्राम सभा। इनका आरोप है कि देखिए ग्राम सभा ने ये तमाम रजिस्ट्री वगैरह कर दी है। ठीक है। और मेरा जमीन में भी रोक लगाती है। अभी धरना भी बैठा हुआ है। अभी बहुत जमीन में कामों चल अब बहुत जमीन में काम भी चल रहा है। वहाँ पर है भूत पूजा वाला जमीन, अच्छा उसको ही बेच दिया है भाई लोग। अच्छा। और इधर जितना भी है तो यहाँ जनरल जितना भी बसा हुआ है तो सब जनरल बसा हुआ है। कौन आदिवासी यहाँ पर बसा हुआ है? सब तो आदिवासी जनरल को बेच दिया है इधर। अच्छा, आइए ना, आइए। इधर पीछे से ही बोल रहे हैं, कहाँ नाम है? कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? हम लोग तो अभी बेचे ही इधर आइए, नहीं। राधे, हम क्या लोग नाम बेचना है? चाहते हैं। क्या हुआ बताइए? सर, हम अपना जमीन खुद करना, हम यहाँ आपका भी जमीन है? हाँ, हम हाँ, लोग हम लोग कितना है जमीन? सब हम लोग का है 2 एकड़ 45 डिसमिल। अच्छा, आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी है। ठीक है, तो आप बेचना चाहते हैं जमीन? हाँ। अच्छा, तो क्या हो रहा है? ग्राम सभा वालों ने बेचने नहीं दे रहे, जबकि ग्राम सभा खुद सेम जो जमीन मेरा है, नेचर उससे- जो जमीन हाँ, है। जो नेचर जमीन है, मेरा नेचर जो जमीन है, सेम वही नेचर का ग्राम सभा ने उठा लीजिए मिलकर इसको, भींग जाएगा। बेचा है। तो जब वो बेच सकता है, तो जब ग्राम सभा बेचा है तो हमको बेचने के लिए क्यों रोक लगा रहा है? आप किसको बेचना? आदिवासी है को बेचो? आप आदिवासी को बेचना चाहते हैं, यही ना? आप लोग भी जमीन की मालिकिन है सब लोग? क्या नाम हो तो? हमारा फगनी का छाप क्या हुआ माए? का हुआ हम लोग
हम इनकर जगह जमीन के दूसरा ग्रामीण सभा मन बेचे खोजत हैं, तो हम इनका है ले बेचे देबे, हमर बाल बच्चा मन कहाँ जबे? हम इनका अच्छा, तो इनकर जमीन ग्राम्य सभा बेचे खोजत हो? नहीं ग्राम सभा बेचने नहीं ग्राम सभा रोक लगा, ग्राम सभा रोक लगा तो अच्छा 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 तो हम इनकर का नाम कि काहे रोक लगा तो हम इनकर जमीन के अच्छा। तो का करी ना, मतलब का खाए पिए लगा दे? कुछो खाए पिए ला जो कमाई ला रोजी रोजगार जो चलो ला कमाई ला जो तो फेंक खाइए ला का जमीन बेचे खा तो क्या? हां बेचे खो तब ने खाबे पीबे नहीं? हमर घर दरवाजा बनाना हो, हाँ। हमर बाल बच्चा से आदेश ले, हमर कहना नहीं, हमर बाल बच्चा जे कहतो से होतो। अच्छा, हम दीदी से बात करें। हाँ दीदी, आपका भी जमीन है यहाँ पे ना? तो कहाँ है, अब हमको थोड़ा सा बताइए तो। क्या आप लोग जमीन काहे बेचना चाहेंगे, मतलब क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है, जमीन क्यों बेचेंगे? अभी घर में किसी का नौकरी नहीं है, बाल बच्चा पढ़ना चाहता है तो कैसे पढ़ाएंगे? सब मजदूर है, सब मजदूर वाला घर में है, काम करने वाला कोई नहीं है, सब मजदूर काम करते हैं। बाल बच्चा बोलता है कि हम अच्छा स्कूल पढ़ेंगे, तो सब हम लोग चाहते हैं कि अब क्या करेंगे? दादू बुजुर्ग लोग तो पहले बेच चुका है जमीन, तो हम लोग भी चाहते हैं कि चल यहाँ सब भाई लोग का है तो सब मिल के बेचे, तो ग्राम सभा नहीं बेचने देता है। तो देखिए, ये यहाँ के ज़मीन के मालिक हैं, जिनका कहना है कि हम लोग ज़मीन जो है बेचना चाहते हैं। क्यों बेचना चाहते हैं? बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जहाँ रहते हैं जीवन का चर्या का दिनचर्या के लिए कोई व्यवस्था है नहीं, तो भाई कुल मिला करके यही व्यवस्था है। यहाँ पीछे में देखिए एक बड़ा आलीशान सा बंगला किसी IAS अधिकारी का बना हुआ है। इधर की ज़मीन ये लगभग करोड़ों की ज़मीन है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये आदिवासी लोग हैं, ये आदिवासियों को ही ज़मीन बेचना चाहते हैं। मैं आपको अब इस रास्ते से लेकर चलूँगा बाहर, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ से बाहर में ग्राम सभा जो है वो धरना दिए हुए, बाकायदा वहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि आदिवासी ज़मीन है, ये खरीद बिक्री की ज़मीन नहीं है, दलालों से सावधान रखें, फलाना ठिकाना। ग्राम सभा वहाँ धरना पर बैठा हुआ, हम उनका भी पक्ष देंगे। क्या कि उनका पॉइंट क्या है, क्योंकि हम कोई एक पक्ष सिर्फ दिखाएंगे ऐसी बात नहीं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका पक्ष क्या है। ये तो ज़मीन के मालिक हैं और इसमें कोई विवाद नहीं कि ज़मीन के मालिक यही है, ठीक है? ज़मीन के मालिक इस ज़मीन का अपना जो अंचल से, अरगोड़ा अंचल से जो इनका रसीद वगैरह कटती है वो भी सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है? इनका ये कहना है कि भाई इसी नेचर की दूसरी ज़मीन जब ग्राम सभा खुद ने बेच दी, DC का आदेश देकर के बेच दिया, तो जब हम बेचना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? ये तो है नहीं कि कहीं भी आप सरना झंडा गाड़ दीजिएगा और आदिवासियत का गलत झंडा आप कहीं भी लहरा रखेंगे, ये गलत बात है। जी जी जी, बोले ना, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बोले ना। मैं वो कह रहे हैं, जो प्लॉट में गाड़ना चाहिए वो प्लॉट में नहीं गाड़ के अगला प्लॉट में गाड़ दिया, समझे? गलत बात है ना। कहीं भी कोई झंडा कहीं भी नहीं ना गाड़ सकता है, वो अपना अंगना में गाड़ सके, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर के यही बात है, लेकिन ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। इसका दूसरा पक्ष भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए हर पक्ष दिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हम उनसे भी जाकर के पूछेंगे कि यहाँ बाहर में आप धरना दे रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, आपका पॉइंट क्या? दूसरे पक्ष पर आ जाते हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, सहयोगी राधे, ये बोर्ड दिखाइए। देखिए ये बोर्ड है, जमीन खरीद बिक्री केवल आदिवासी से, बड़ा घाघरा डोरंडा रांची। स्थितियाँ किसी है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, दिखाइए। देखिए बाकायदा पुलिस मौजूद है, स्थितियाँ इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। थोड़ा सा इधर आइए तो और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस ज़मीन में स्थितियाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों? पुलिस वगैरह सब मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद कि भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? अब मैं आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए ग्राम सभा का एक बैनर लगा हुआ है यहाँ पर। इस बैनर में क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार द्वारा आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथागत भूमि सरना, मसना, हडगढ़ी, पेशावली, धूमकुड़िया, इसके अलावा ताली कतारी, नौकराना, गैरही, जतरा स्थल, अन्य सभी 16 अन्य ग्रामीण समुदाय की भूमि को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक्ट 1869 ईस्वी और 1908 ईस्वी को संविधान के अनुच्छेद 13 और 21 पांचवी अनुसूची में प्राप्त कानून को अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए लूटने और लुटवाने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर जेल में डालो और अनुसूचित क्षेत्रों से इनको बाहर करो। निवेदक है समस्त ग्रामवासी, ग्राम बड़ा घाघरा डोरंडा। अब आइए, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए एक धरना चल रहा है। काफ़ी दिन से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ग्राम सभा बड़ा घाघरा, पुसई, डोरंडा, रांची आदिवासियों की धरोहर, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बकास्त भूहरी भूमि, मुंडा, महतो, पाहन, पाइन भोरा, कोटवार, डाली कतारी भूमि जमीन का खरीद बिक्री बंद कर कागजात के साथ लोग यहाँ पर बाकायदा धरने पर बैठे हैं।
मैं सब लोगों से पूछूंगा। सबसे पहले धरना स्थल पर जो मुख्य शख्स बैठे हुए मैं उन्हीं के पास आ रहा हूँ। क्या मामला है सर, थोड़ा सा समझाइए, बताइए। देखिए, आज हम लोग 13 जनवरी से यहाँ पे 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग बैठे हुए। ठीक है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था का जमीन है, जो किसी दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो किसी को बेच नहीं सकता है, ऐसा ज़मीन को यहाँ के भूमाफियाओं ने मिलकर कुल सीरियल नंबर 31 जगहों पे ऐसा चिन्हित किया गया है। उसका खाता खतियान और प्लॉट नंबर सारा हम लोग यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं कि वो ज़मीन, और सरकार का नीति है कि वो ज़मीन को बेच नहीं सकता है। उसके बावजूद में भी ये सारी ज़मीन का केवल सादा पट्टा में यहाँ का दलालों ने बिक्री करने का काम किया है। हम लोग को इस धारणा के मार्फत से, आपके मार्फत से ये मांग करना चाहते हैं कि ऐसे जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ज़मीन है जो गांव वालों की है, वैसा ज़मीन की रक्षा करे, वैसा ज़मीन पे बना हुआ जितना भी मकान है उसको तोड़वाए और जनता को दे। ये हमारा आपके मार्फत से मांग है। मतलब कौन कौन से, थोड़ा बताइए, यहाँ ज़मीन का नेचर क्या है, कौन कौन सा ज़मीन आप लोगों ने चिन्हित किया? हाँ, ये खाता नंबर 647 प्रकाश मालिक है। ये जमींदार, आपके पास भी हूँ। जमींदार प्रथा समाप्त होने के पश्चात ग्रामीणों के द्वारा सार्वजनिक दखल कब्जा भूमि को जबरन गैर आदिवासी गुड्डू कैरेसी डोरेंडा निवासी द्वारा कब्जा करने का प्रयास, उसमें ऑनलाइन FIR 18/2/2022 को किया गया है। ठीक है। ये एक खाता है नौकराना है, बेलगान वास्तविक महत्वाई काम मिला है। ये एक नौकराना मतलब वही ना जमीन जो जमींदार तनख्वाह के एवज में नौकराना? नहीं, ये लगान है, ये गांव का जमीन है। वो नौकराना नहीं है। एक नौकराना होता है? नहीं, वो नौकराना यहाँ नहीं है। अच्छा। ये नौकराना समाज को चलाने के लिए, पूजा पाठ को, सर्विस लैंड जिसको बोला जाता है, ये ना बिक्री हो सकता है, ना किसी को ट्रांसफ़र हो सकता है। ये 158 खाता नंबर है। 1941, 1942, 1943 ये भी नौकराना जमीन है। हाँ, बेलगान जमीन है। और उसको भी भाई लोग, मतलब ऐसा बहुत सारा जमीन है ना? हाँ, 31 देखिए पूरा खाता खतियान, पूरा देखिए, इन्होंने पूरा खाता खतियान लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा 31 ऐसा जमीन को इन्होंने चिन्हित किया। लेकिन अब मेरा सवाल, इसमें खाता खतियान तो हम भी बैठ गए, हम थोड़ा जोड़ कर रखे, हम बैठ, हाँ, बढ़िया से बात होगा। अब हुआ ये कि हम यहाँ से गए पीछे ज़मीन देखें, ठीक है, तो वहाँ देखे तो देखें कि कुछ लोग ऐसे ही पूरा कागज उगज लेकर के बैठा हुआ। तो हम पूछे कि आप लोग वहाँ कहाँ हैं भाई? बोले कि हम लोग ज़मीन का मालिक है। हम बोले क्या हुआ? तो बोल रहे कि हम लोग ज़मीन बेचना चाहते हैं। बोले ठीक है, बेचना तो चाहते हैं, आपका ज़मीन होगा खरीद बिक्री? बोला तो हमको नहीं पता। हम बोले तो फिर काहे बेचना चाहते हैं? तो बोला ये देखिए, मेरा जो ज़मीन का नेचर है वही नेचर का दूसरा ज़मीन है, ग्राम सभा का मंजूरी से वो ज़मीन बिक गया, तो हम लोग कहीं नहीं बेच सकते, हम लोग आदिवासी को बेचना चाहते हैं। तो उस पर क्या करें? देखिए, वो जो ग्राम सभा का नाम ले रहा है, ये 100 इतना खाता का है, और उसमें जिसके नाम से है 161 खाता का भूमि के बारे में इन्होंने कह रहा है कि ग्राम सभा का के परमिशन के, तो ये सुरेश शंकर उरांव जी उसमें केस कर दिए हैं कि ये सिग्नेचर हमारा नहीं है। अच्छा, वो जो बिका है वो फर्जी बिका है? फर्जी बिका है, जी हाँ। उसमें अभी बड़ा हुआ आए थे, उनको हमने ये भी कहा कि यह जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज से हम लोगों ने केस किया है। अच्छा, ये जी हाँ, उसी केस का जी, वही FIR है। ये FIR डोरंडा थाना का। आपके पास कोई इस FIR की ओरिजिनल कॉपी है? अभी थाने वाला दिया है, इसको लेने भुला गए। अच्छा। थाना वाला।
मतलब इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है? है, जीतू होगा। कच्छप, विजय हाँ। कच्छप, कंचन प्रिया, निर्मल बेग, राजू उरांव, बुधवा उरांव, अंशु रजनी टोप्पो, ज्योति ललिन टोप्पो, कावेनु पन्ना, अनूप निरंजन, सुनीत टोप्पो, रेशमा किंडो, किरण गलोरिया। तो वो जो ये यहाँ पे ऑलरेडी नौकराना बेलगाम। हाँ बेलगाम लिखा हुआ है। और आपका सरकार का गजट भी है कि ऐसे ज़मीन को सुरक्षित करने का, तो ये सारा चीज़ हम लोग लेके बैठे हुए अच्छा, हैं। एक और आरोप जो पीछे लोग लगा रहा है कि ग्राम सभा जो है 50,000 रुपया पर डिसमिल के हिसाब से ये पैसा गलत है, ये गलत है, भाई अभी साफ सरासर बात गलत है। जो सामने की बात है हम आपको बता यहाँ देते ये सरासर गलत है। हम लोगों ने यहाँ किसी को भी आज तक ऐसा बात नहीं कहा है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, जमीन खरीद बिक्री केवल आदिवासियों के लिए, ये दलालों का लगाया अच्छा, हुआ ये भी है। दलालों का ये लगाया दलालों का लगाया हुआ है। ये जो गेट है, कंटेनर है, ये दलाल लोग यहाँ पे बैठ के आप साफ शब्दों में बताइए कि यहाँ अगर गेट लगेगा तो यहाँ का रहने वाला आदमी कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, अपना खेत खलियान कैसे जाएगा, और गाय है भैंस है कैसे ले जाएगा। और इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ से लेके पूरा जमीन को इन्होंने ये सब बिक्री करने का ही किया है। हम आपके मार्फत से ये भी कहना तो देख लीजिए, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मीडिया का काम हर पक्ष और हर पहलू पर बात करना है। मैंने इसीलिए एकदम जो पहलू है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भैयाराम कच्छप। भैयाराम कच्छप। मैं पीछे बात कर रहा था, उसमें भी तमाम कच्छप ही थे जो मेरे पास आए थे। तो कह रहे थे भाई हम लोग का जीने खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बहुत ज़मीन यहाँ से बेच करके अपना जो भी काम धंधा है, बच्चा को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना, ये करना वो करना, और आदिवासी टू आदिवासी ही बेचना चाहिए। और जो ज़मीन वो रजिस्ट्री लेके आए उसमें भी दिखा रहे थे कि आदिवासी टू आदिवासी है। तो पहला अपना आपका लोगों का जो मकसद है वो मकसद होना चाहिए था कि फ्रॉड का केस करना चाहिए, थाने में जाकर के फ्रॉड का केस, और जो ज़मीन को गलत तरीके से बेचा उल्टा लटका करके नंगा करके मारना चाहिए थाना को। आप लोगों का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आखिर ज़मीन, मतलब ये ग्राम सभा का गलत नाम लेकर के तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ का महतो है, और वो जो बोल रहा है वो भी महतो है, और हम लोग खानदाने हैं। अच्छा, एक ही खानदान? एक ही खानदान के हैं। अच्छा। और हम लोग का वहाँ पर जितना भी जो प्लॉट यहाँ से लंबा है सबका बटा हुआ है, बंटवारा हो गया, बटा हुआ था, और खेती बाड़ी सब चल रहा था। लेकिन अचानक वो लोग को क्या हुआ, और उसके बाद में वो दलाल के चंगुल में फंस गया, और फंसने के बाद में वो लोग तो पैसा का लाहल या जो भी दिया गया होगा, उसके बाद तो वो लोग बेचने का काम किया, और यहाँ पर JCB वगैरह सब ला करके और चारों तरफ उसका गड्ढा खोदना चालू किया। जब इस तरह का जब होने लगा तो हम लोग थाना को इसका इन्फॉर्म किए। इन्फॉर्म करने के बाद में वहाँ पे आए लोग, उसके बाद में मना किए। मना करने के बाद हम लोग 144 मैंने वहाँ काम रोकने के लिए हम लोग किए। इसके बाद डेट चलता है, अभी भी डेट चलता है। बोल गया था तब, लेकिन सब 44 लगने के बाद भी ये लोग कुछ न कुछ यहाँ पर वो पेड़ दिमाग लगा रहे हैं, लगा रहा था। व्यवस्था कैसे हो बन जाए 4 पैसा, हाँ 4 पैसा, है ना, वही व्यवस्था है। और तो ये तो इसके बारे में है। लेकिन हम लोग पूरा गांव लेवल का जितना भी, जैसे पहनाई है, महतोई है, बंधोरा है, उसके बाद पटवारी है, उसके बाद मुंडाई है, उसके बाद और इस तरह का हम लोग का धार्मिक और सामाजिक जमीन है, सांस्कृतिक जमीन है। तो हम लोग का पहचान उसी से होता है। आदिवासियत का जो पहचान है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो कल को तो हमारा कुछ पहचाने नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम लॉजिकल। एक सवाल अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि आप धरने पर बैठे हुए हैं। आखिरी सवाल और बहुत गलत सवाल यही है कि आपको नहीं लगता कि आदिवासी का सबसे बड़ा दुश्मन आदिवासी खुद है? मुझे तो पूरा लगता है कि आदिवासी का दुश्मन आदिवासी। आप 158 पर 245 डिसमिल जमीन है, उसमें एक बड़ा खुट है और छोटा खुट भी है। तो बड़ा खुट का वो दिया गया, खाने पीने के लिए इनको भी दिया गया
जब दो भाई थे, अगर उसका नाम दर्ज है क्या उसका हो जाएगा? ऐसा तो नियम नहीं कहते, क्योंकि हमने अंतर कराया, पूरा जांच करके देखा, वो बेलगान जमीन है। और मैं ग्राम सभा का संरक्षक होने के नाते मैंने धरना पर कुछ किया, अनिश्चितकालीन एक सवाल मेरा ये है कि सरना झंडा जो लगाया गया है, उनका ये भी कहना है कि सरना झंडा कैसे लगा कर, जब मेरा ज़मीन है तो मेरे ज़मीन पर सरना का झंडा कैसे लगा सकते हैं? कहीं भी जहाँ मन करेगा वहाँ पर सरना झंडा लगा देंगे। सरना झंडा एक ताकत है हम लोग का, आदिवासियों का। हम सरना झंडा अगर देख रहे दुरुपयोग हो रहा है हमारा ज़मीन, हम लगा सकते हैं, अधिकार है, मुझे अधिकार है। सरना झंडा के तले बहुत सारी ज़मीन हम लोग ने बचाए है, चाहे वो पिता हो, मातो पहनवान हो या जितने धार्मिक स्थान हो, मैंने सरना झंडा लगाया और खेत या ज़मीन को बचाया है। तो सरना झंडा हमने गाड़ा है, उसने नहीं गाड़ा। और वो बोलता है कैसे, ये मेरा ही भूमिहारी ज़मीन है, ये सामने चलिए भूमिहारी ज़मीन है। तो बड़ा आप लोग थोड़ा लेट नहीं कर दिए धरना पर बैठने में? आधा बड़ा ये छोटी मतलब बड़ा घाघरा तो लुटा गया, हमको तो जो जानकारी, आधा बड़ा घाघरा तो लुटा गया। कितना आदिवासी ज़मीन है जिस पर कब्जा करके और अवैध निर्माण कर दिया? थोड़ा सा और पहले आप लोग को धरना पड़ा। सर मैं कहूँ, मैंने देखा शांतिपूर्ण धरना मैं राजभवन के सामने भी दिया हूँ कर्मचारियों के प्रति। तो कुछ दिखाना चाह रहे थे क्या सर? दिखाइए ये झारखंड सरकार, आइए ना, आइए ना, इधर आइए। हाँ, क्या दिखाना? झारखंड सरकार का नहीं, एक बार इधर कैमरा थोड़ा सा दिखाइए, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, बोलिए। झारखंड सरकार का ये लेटर है, हम पढ़ के बता देते हैं क्या है। आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में सभी उपायुक्त को रामकुमार सिन्हा सरकार के संयुक्त सचिव की चिट्ठी। ठीक, तो इसमें जितना भी जो नेचर ऑफ लैंड है, इसके बारे में लिखा है। 15 तरह का संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए और उसको घेराबंदी करने के लिए इस तरह का बात लिखा है। इसमें नौकराना है? नौकराना तो इसमें नहीं है, नहीं है नौकराना। देखिए, जाहिर खान, देसावली, देवस्थान, मसना, हड़गड़ी, इसमें इस जमीन का नेचर में तो नौकराना नहीं है। 15 को नेचर है नहीं ना है, तो या फिर हो सकता है कुछ और नाम से होगा, क्योंकि हम तो इसमें नहीं देख रहे। ये तो है सर। हाँ सर, महतवाई है। हाँ, महतवाई है, नौकराना वही महतवाई वही है। बोले नौकराना, ये क्योंकि हम देखे कि नौकराना जमीन है। नौकराना को ही हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे सर्विस लैंड। सर्विस नौकराना राजा का नौकर नहीं। अच्छा, हम तो अपने गांव में पाहन राजा बोलते हैं ना। पाहन के अंदर में जितने काम करने वाले या फिर गांव के जितने जो है कि व्यवस्था संभालने वाले गांव के लोगों का नौकर ना है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्विस लैंड हुआ, सर्विस लैंड, सर्विस टू ऑल, नौकराना है, सर्विस टू ऑल। ये राजा के नौकर नहीं, ये यहाँ के जनता के नौकर है। चलिए, साफ शब्दों में एक क्या लगता है, इस धरने का कुछ असर होगा सर? देखिए, एक्चुअली हम लोग आए हैं समाज के। हाँ, तो हम जानते हैं। ठीक है, मेरा नाम अजीत हुआ, बिल्कुल और बिल्कुल, क्षेत्रीय पड़ा समिति का बिल्कुल अध्यक्ष हूँ। ठीक है। इस गांव की समस्या को देख हम इन लोगों को साथ देने आए हुए हैं। नहीं, एकदम सही और लेना भी चाहिए। और हम जानते हैं कि मेरा जो भी है गांव का व्यवस्था, पान, पंजोरा, कुटवार, ये तमाम लोगों का अपना अपना व्यवस्था संभालने की जमीन दी गई है, और इसी के एवज में ये लोग सेवा करते हैं। ये इन सबको हमारे समाज में कोई भी दक्षिणा या सर्विस के एवज में जो पैसा दी जाती है वो नहीं दी जाती है। तो इसके एवज में जमीन इन लोग को पूरा मिला हुआ है। तो उस जमीन वही बेच देंगे, आपका बचेगा, बेच देंगे तो फिर बचेगा क्या? फिर कल दिन को बोले हमारे पास तो है नहीं, हमारे बाप दादा खा गए, हम पहनाई नहीं करेंगे, ये कहेंगे महतवाई नहीं करेंगे, ये बोले कटवारी नहीं करेंगे, तो समाज चलेगा? आदिवासी खतरे में। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ है गुरु जी, आप चूँकि जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं कि इन सब मुद्दों पर मैं मुखर होकर के एकदम भिड़ता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भूमाफियाओं से तो आप लड़ लीजिए, समाज के उन लोगों से कैसे लड़िएगा जो खुद मतलब चाहते हैं कि नहीं हम तो जमीन बेच रहे? उनको तो जागरूक और शिक्षित करना पड़ेगा। अरे भाई, यही तुम्हारा पूंजी है। नहीं, हम लोग शिक्षित करना चाह रहे हैं, क्योंकि समाज में जो भी है हमारे ही गांव के कहीं ना कहीं जो भी हम लोग लगते हैं, और उन सब समझेंगे, क्योंकि आज जो है कि ये हवाई दुनिया में
बड़े बड़े लोग आ गए, कार दिखा दिए तो हमारे लोग जिससे है ये। बोलते हैं कार कैसे लेंगे, मोटरसाइकिल कैसे लेंगे। आते हैं लोग दिखा देते हैं कि ऐसा करो जी 1 कट्ठा बेच दो ना, तुम्हारा गाड़ी आ जाएगा, लो पैसा दे के कर दे दो। बिल्कुल। चले ग्राम प्रधान, समझाएं। ग्राम प्रधान भी हमारे साथ आ चुके हैं। मैं ग्राम प्रधान की तरफ रुख कर रहा हूँ। प्रधान जी से मैं चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है प्रधान जी से, आप सबसे पहले तो ठगी का, फ्रॉड का FIR काहे नहीं कर रहे हैं? कर दिए। आपका नाम से वो लोग सब आपको बदनाम कर रहे कर दिए उसको, फ्रॉड कर हैं। चूंकि पूरे कहानी में विलन उधर जितने लोग हैं सब आप ही को मान रहे हैं कि ग्राम में प्रधान विलन है। जो कह रहे हैं ये झूठा आरोप है ना, सरासर झूठा आरोप है। हम इसका प्रमाण देंगे कि हम FIR कर चुके हैं। ना बोलिए कोई दिक्कत नहीं। कि हम दे दे रहे हैं। ना वो तो हम देखें, वहाँ कॉपी है, बोलिए ना। हाँ, तो मतलब अब क्या प्लान है आगे? क्योंकि उनका कहना है कि ग्राम प्रधान जो हैं उनका मंजूरी से ग्राम सभा जो है बाकी जमीन बेचवा दी है, उसी ने चल। हम लोग जमीन बेच रहे हैं तो दिक्कत है। गलत है, जो भी इल्जाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर गलत है। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 50,000 रुपये पर डिसमिल मांग रहे हैं। ये सब सरासर गलत है। इल्जाम लगा रहा है तो हम लोग ये नहीं करते। हमारे साथ में ज़मीन बचाने के लिए गांव में 2019 में 8 जनवरी को हमारे पर 3 गोली चली थी। अच्छा, आपके ऊपर? हाँ, हमारे पर गोली चली थी। और ये गांव का समाज का जमीन बचाने के लिए। अच्छा, सुरेश उरांव का नाम है ना? शंकर सुरेश उरांव है। ठीक, हम खबर चला है हमको याद। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं हॉस्पिटल में जी ठीक है ना। 10 दिन के बाद मेरे सर्विस माफिया लोग ही चलाए होगा। हाँ, उसमें हॉस्पिटल लगा यही नहीं चलाया। तो अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे हम चाह रहे हैं कि सरकार से ये चाह रहे हैं कि हमारा ये सामाजिक धार्मिक ज़मीन है इसको सुरक्षित करे, और ये जो गैरकानूनी ढंग से कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है इसको एकदम स्वतंत्र करे, और हमारा जो गांव का समाज का धार्मिक ज़मीन जो है हमारा आदिवासी समाज है आगे पीढ़ी चलता रहे। चलिए, देखिए तो कुल मिलाकर के यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये आदिवासी समाज के लोग हैं। आदिवासी समाज मतलब अब आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ आदिवासी कौन होता है। इस आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा भी आते हैं। कौन बिरसा मुंडा? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। वही बिरसा मुंडा जो सिर्फ तीर कमान से अंग्रेजों का सामना करके उनके छक्के भी छुड़ा देते हैं। आइए अब सुशांतो दा भी हमारे साथ। सुशांतो दा, पूरा मामला दोनों पक्ष सब कुछ सुन लिया है, क्या लगता है क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोग जो चिट्ठी दी है ये सबसे बड़ा चीज़ है। उस चिट्ठी हम यहाँ साहब जो हैं थाने के हैं उनसे हम बात किए, उस थाने उस जो चिट्ठी है उसको आप भेजें, उसका सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि डीड 19 का बना हुआ है और एक नहीं 33 डीड, इस पर कार्रवाई होगा। अगर ये सिग्नेचर गलती से सही निकल गया तो उनके ऊपर 211 पर मामला लगेगा। प्रधान जी का जी, जो उन्होंने किया है गलत बोला। अब क्या है, इनको एक वेरीफाई करना है कि किनके ऊपर ये गलत लगाया है, पूरे डीड के साथ उनको नाम देना है वहाँ पर, सिर्फ चिट्ठी नहीं, चिट्ठी देने से नहीं सब डीड का वेदम पूरा हित करके, और इसको हम लोग पावर लगा के अभी हम विधानसभा जा रहे हैं, हम इसको लगा के इसका वेरीफाई करवा देंगे, सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अगर गलत हुआ तो सारा सही, अगर गलत हुआ तो सारा डीड इनका, अगर सही नहीं है तो सारा डीड कैंसिल हो जाएगा, और अगर सही हुआ तो कार्रवाई 211 पर इन पर होगी। तो ये हम लोग को सोच लेना चाहिए। यहाँ पर हम बहुत लड़े हैं, कोना से कोना तक, जितना जनरल जमीन लेने खोजा था अकेला, यहाँ पर जितने बैठे हुए कोई नहीं, हमने लड़ के हमने कम से कम 2 एकड़ ज़मीन को अलग किया है। जो जिस ज़मीन को ये लेने खोज रहे थे जनरल यहाँ, उसको भी हम भगाया यहाँ से और आगे भगाते रहेंगे। लेकिन हम लोग के तरफ से, गांव की तरफ से, समाज की तरफ से, ग्राम प्रधान की तरफ से कोई ऐसा गलतियाँ ना हो जाए कि जांच में ग्राम प्रधान आ जाए और बैठक जो कर रहे उनका दिक्कतें आए, ऐसा नहीं होना है। संभल के काम करना है। सारे को खूट है, सारे अपने ज़मीन के मालिक हैं, और यहाँ जो बैठे हैं वो भी मालिक, जो बेचना चाह रहे वो भी मालिक, और जो बेच चुके हैं उनका भी यही मालिक। चलिए इसको देखने के लिए, अब पूरे मामले को समझने के लिए देखिए, एक वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड को आप देखिए जिसको ये ग्राम सभा कह रही है कि ये भूमाफियाओं ने लगाया। जमीन खरीद बिक्री केवल आदिवासी के लिए। सहयोगी राधे के साथ लाइव 7 टीवी के साथ अब बने रहे। मैं अभिषेक भारती, रांची।